अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 94 स्पोर्ट्स नेटवर्क और मैं हूं आपका मेज़बान अली अहमद। हॉकी की टीम फाइनल तो हार गई, लेकिन ओवरऑल इस टूर्नामेंट के अंदर बड़ी शानदार परफॉर्मेंस रही है हमारी हॉकी टीम की। अगर हम टूर्नामेंट के ऊपर थोड़ी सी नज़र दोहराएं तो पहले मैच में हमें जो है ना वो मुकाबला जो हुआ जो बराबर हो गया था। दूसरे मैच में हमें फतह नसीब हुई, तीसरे मैच में हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन किस्मत ने हमारा साथ दिया। हमने सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लिया है। सेमीफाइनल में हमने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी, हमने फ्रांस को हरा दिया। पहले हमारा मुकाबला 3-3 गोल से बराबर होता है, फिर हम पेनल्टी शूटआउट के ऊपर जो है ना ये मुकाबला जीते हैं। थोड़ा-सा आपको माज़ी में लेके चलूँगा, अज़लान शाह हॉकी का फाइनल हम हारे थे पेनल्टी शूटआउट के ऊपर। फिर एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का भी हम जो है ना सेमीफाइनल हारे थे, वो भी पेनल्टी शूटआउट के ऊपर हारे थे। लेकिन इधर हमने सेमीफाइनल पेनल्टी शूटआउट के ऊपर जीत लिया है। फाइनल में पहुंचते हैं, फाइनल में हम न्यूजीलैंड से जो है ना बुरी तरह हारते हैं। और ऐसे ही नजर आ रहा होता था जैसे जो है ना हमारे तमाम प्लेयर जो है ना ऑफ कलर नजर आ रहे हैं, उनके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर नजर आ रहा था। राने वहीद की बात कर लें या गोलकीपर मुनीब की बात कर लें या सुफियान खान की बात कर लें, जो प्लेंटी कॉर्नर स्पेशलिस्ट हैं। इस टूर्नामेंट के अंदर यंग जो है ना प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी करार पाए हैं सुफियान खान। ओवरऑल जो है ना हमारी टीम की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रहती है। हमारी टीम जो है ना कल वापस आती है, वतन वापस आती है, लेकिन क्रेडिट लेने के लिए ये तमाम लोग आगे आ जाते हैं। जब हमारी टीम सेमीफाइनल जीते थी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया, सीएम साहिबा मरियम नवाज ने भी ट्वीट किया, वजीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने भी ट्वीट किया, लेकिन कोई भी ओहदेदार उनको वहां पे रिसीव करने नहीं गया। वो पंजाब के वजीर खेल फैसल अयूब खोखर क्यों ना हो, या राना मशहूर साहब क्यों ना हो, या राना सनाउल्लाह साहब क्यों ना हो, या वजीर इत्तलात अता तारड़ साहब क्यों ना हो, या मरियम औरंगजेब क्यों ना हो, ये सब मैं उनके नाम ले रहा हूँ। जब अरशद नदीम 2024 के अंदर ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत के आए थे ना, ये तमाम दर लोग वहां पे मौजूद थे और उन्होंने एक उनको चिट भी पकड़ाई थी कि आपने वो चिट पढ़नी है, जो हमने आपको बता दिया आपने वही बोलना है। अमाद भट्ट ने जब ये एक बयान दिया था कि जी हमें डेली अलाउंस नहीं मिल रही, तो फिर बाद में अमाद भट्ट ने एक और वीडियो बयान जारी किया जिसमें उसने शुक्रिया अदा किया था। प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया अदा किया, सीएम साहिबा का शुक्रिया अदा किया, फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर साहब को भी शुक्रिया उन्होंने अदा किया। हालांकि इनकी जानब से कोई भी माली इमदाद उनको नहीं मिली। अभी तक किसी ने कोई अनाउंसमेंट नहीं की कि हम इन प्लेयर्स को कुछ देते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है वो कहते हैं ना रात गई तो बात गई। हमारी टीम फाइनल हार के वापस आ गई है, तो अब किसी ने कोई पूछना भी नहीं है। कौमी खेल को दोबारा फिर भूल जाना है। कुछ टाइम के लिए हमें याद आई थी कि कौमी खेल हॉकी भी अब पाकिस्तान के अंदर खेला जाता है। ये जो हमारा कौमी खेल है, इसके अंदर हमने 4 वर्ल्ड कप भी जीते हुए हैं। इसकी बदौलत हमें पूरी दुनिया में हमारा नाम रोशन हुआ है, पूरी दुनिया हमें जानती है। लेकिन फिर हम भूल जाते हैं कि नहीं नहीं, वो बस थोड़ी देर के लिए हमें याद आता है, उसके बाद हम सारी चीजें भुला देते हैं। हॉकी का फ्यूचर क्या होगा? हॉकी हमारी किस तरह बेहतर होगी? सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, तो इसके लिए जो है ना हमें एक लीग करवानी पड़ेगी, जिस तरह हम पीएसएल करवाते हैं, पाकिस्तान सुपर लीग। हमें लीग करवानी चाहिए हॉकी के अंदर। फिर हमें 2 साल के लिए एक स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। 2 साल में पीएचएफ का जो भी सदर हो, जो भी सेक्रेटरी, उसको टाइम दे, उसको पूरा टारगेट दिया जाए कि आपने टारगेट अचीव करना है, उसको थोड़ा टाइम दें। अब देखिए, डेली अलाउंस की जब बात हो रही थी तो मुझे समझ नहीं आ रही है, माद भट्ट साहब के ऊपर भी एक बहुत बड़ा जो है ना क्वेश्चन मार्क बनता है। उनके बयान के ऊपर भी जो उन्होंने पोस्ट लगाई थी, उन्होंने ऑफिशियल का भी लिखा और साथ प्लेयर्स का भी लिखा। ऑफिशियल के अंदर देखें, पीएचएफ के सदर ताहिर बुगटी साहब भी आते हैं, ऑफिशियल के अंदर राना मुजाहिद भी आते हैं, जो सेक्रेटरी आते हैं। क्या वो सोए हुए थे? क्या इन दोनों लोगों को नहीं पता था कि हमने अपनी टीम्स के डेली अलाउंस भी देने हैं? पीएचएफ के सदर हैं ताहिर बुगटी साहब, और राना मुजाहिद साहब वो सेक्रेटरी हैं। वो साथ जाते हैं, हर टूर के ऊपर सैर करने वो जरूर जाते हैं, वहां पे घूमने जरूर जाते हैं, लेकिन उनको ये फिक्र नहीं होती कि हमने अपने प्लेयर्स के डेली अलाउंस भी देने हैं। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कप्तान अमाद भट्ट से भी सवाल पूछना चाहिए कि आपने इनके होते हुए जो है ना ये बात क्यों की? क्योंकि अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जाए ना, तो वहां पे कोई भी क्रिकेटर जो है इस तरह बात नहीं कर सकता। वो फखर जमान का आपको वाकई याद हो गया कि उन्होंने ट्वीट किया था बाबर आजम के हक में। उन्होंने फिर कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो गए, फिर पाकिस्तान टीम से बाहर हो गए। तो ये माहौल इस तरह का हॉकी के अंदर कब आएगा? हमारी हॉकी बेहतरी की जानिब किस तरह रवा दवा होगी? अभी तक दुनिया के अंदर हम सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीते हैं, 4 वर्ल्ड कप हम जीते हुए हैं। अभी भी दुनिया में जानती है कि पाकिस्तान ने दुनिया में सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीते हुए हैं। हमारी हॉकी रिवाइवल की तरफ किस तरह आएगी? हमें एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। 2 साल, 3 साल या 4 साल के लिए हमें उन्हीं बंदों को लगाना चाहिए कि 4 साल बाद उनसे पूछनी चाहिए परफॉर्मेंस, कि आप अपनी परफॉर्मेंस बताएं, हॉकी बेहतर हुई या नहीं बेहतर हुई। हमें कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, स्कूल में हॉकी को बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि पहले दौर के अंदर कॉलेज में भी हॉकी होती थी, स्कूल में भी होती थी, यूनिवर्सिटी में भी होती थी, लेकिन अब कुछ ही यूनिवर्सिटीज रह गई हैं, कुछ ही कॉलेज रह गए हैं, वहां पे हॉकी होती है।
क्लब लेवल पे हमें हॉकी को बेहतर करना पड़ेगा, हमें अकेडमीज़ में जो है ना हॉकी को बेहतर करना पड़ेगा, अच्छे कोचेज़ को हमें लाना पड़ेगा, हमें वो फैसिलिटीज़ देनी पड़ेगी जो हमसाया मुल्क भारत को है, हमें वो फैसिलिटीज़ देनी पड़ेंगी जो बेल्जियम को, अर्जेंटीना को, ऑस्ट्रेलिया को है, वो पाकिस्तान प्लेयर्स को फैसिलिटीज़ देनी पड़ेगी, फिर हमारी हॉकी जो है ना ग्रूम होगी, हमारी हॉकी बेहतर होगी, फिर ही हम हॉकी के अंदर वर्ल्ड कप में क्वालीफाई कर पाएँगे, फिर हम हॉकी के अंदर ओलंपिक्स में क्वालीफाई करेंगे, क्वालीफाई ना करेंगे बल्कि उसके बाद हम मेडल भी पाकिस्तान टीम के लिए जीत के लाएँगे। इन खिलाड़ियों के अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है, वो राना वहीद क्यों ना हो, वो मुनीब क्यों ना हो, वो कप्तान अमाद बट क्यों ना हो, वो सफियान खान क्यों ना हो, इन प्लेयर्स के अंदर बड़ा टैलेंट है। सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट की, सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत है स्पॉन्सरशिप की कि वो हमें लानी पड़ेगी, एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। जब हमारा सिस्टम चल जाएगा, फिर हमारी हॉकी भी बेहतर हो जाएगी।